15 जुलाई 2024 आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ न्यायाधीश है जस्टिस चंद्रचूड़, उसके सामने एक मैटर मेंशन की गई और मनी बिल का हियरिंग इशू है। मनी बिल और उसका हियरिंग 7 जजेस बेंचों के सामने ये इशू को हियर किया जाए, ऐसा एप्लीकेशन किया। अभी इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि जब मनी बिल पास हुआ तभी एक आर्टिकल है 110 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है 110, और उसमें टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वगैरह वगैरह उसके अंदर कवर हुआ है। तो ये ऐसा है कि राज्यसभा जो है वो ये बिल को जो 110 मनी बिल अगर प्रेजेंट होता है तो उसको चेंज नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। और जो मनी बिल है वो उसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि जैसे आधार बिल है उसको मनी बिल के हिसाब से जब भी हमारे जेटली जी थे तभी उसको प्रेजेंट किया था, और मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी मनी बिल के हिसाब से अमेंडमेंट को प्रेजेंट किया गया था। मगर जो PMLA एक्ट है, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत जो चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे, उसके प्रावधान जो बदले गए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है कि हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो वो इशू वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मगर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सरकार क्या करती है कि सर्टेन बिल जो राज्यसभा में उन लोगों की मेजॉरिटी नहीं है तो वो कोई भी बिल को मनी बिल करके वो लोग प्रेजेंट कर देते हैं और पास कर देते हैं, क्योंकि राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती या वापस नहीं भेज सकती। ये उन लोगों की एप्लीकेंट्स जो है उन लोगों की एलिगेशंस है या तो रिप्रेजेंटेशंस है। अभी कोर्ट ने बोला है हाँ हम सोचेंगे, क्योंकि 7 जजेस की बेंच वैसे भी हियरिंग कर रही है तो हम डेट फिक्स करते हैं। अभी साथ साथ में इसमें एक और इशू पेंडिंग है। 7 जजेस वो मनी बिल और स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक मनी बिल के अंदर इंटरवेंशन कर सकता है, और दूसरा कि लोकसभा स्पीकर का जो डिसीजन है मनी बिल के अंदर, रोजर मैथ्यूज वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, और जिसमें आर्टिकल 110(1) का इंटरप्रिटेशन किया गया, वो इशू को 7 जजेस की बेंच ऑलरेडी कंसिडर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कहाँ तक ये इशू में उनका जुरिस्डिक्शन है, वो कहाँ तक इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। और दूसरा ये है कि अगर स्पीकर ने डिसीजन ले लिया कि हाँ ये बिल जो है वो मनी बिल है, वो सर्टिफाई कर दिया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं, ये इशू ऑलरेडी 7 जजेस बेंचों के सामने पड़ा है और वो हियरिंग होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आज एप्लीकेशन की गई है कि ये जो मनी बिल है वो मैटर को, इशू को कि मनी बिल मतलब क्या, और ये जो है उसका डिसीजन 7 जज की बेंच ने करना चाहिए। और जो कंट्रोवर्सी है वो आधी तो सेटल हो गई है, क्योंकि PMLA एक्ट में तो अपील हो चुका है। अभी एक ये इशू है जुरिस्डिक्शन का, दूसरा ये है कि सर्टिफाइड बाय स्पीकर। अब जो 7 जज के बेंच के पास जो मैटर रिफर हुई है उसमें केवल और केवल यही इंटरप्रिटेशन होगा कि 110(1) जो शुरू होता है उसका ऐसे शुरू होता है कि इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल जो शब्द है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि केवल निम्नलिखित
सभी या कोई एक विषयों से संबंधित उपबंध हो। मतलब कि जो 110 एक है उसके अंदर कितने आर्टिकल है, सब आर्टिकल है, ए से जी तक के सब आर्टिकल हैं। तो केवल वो ए से जी तक के सब आर्टिकल है वही मनी बिल कहलाया जाएगा कि कुछ और भी। तो इस पे 7 जजेस की बेंच अभी इंटरप्रेट करेगी कि ये केवल शब्द का मतलब क्या है।